Okay, frequency of oscillation of a mass stem suspended by the spring is V1 आपको दे रखा है। तो यहाँ पे let this be the spring mass system और इसकी हम original length मान लेते हैं L। Let its original length be L। Okay, मान लो इसकी length है L। Now there is a mass suspended at the free end और अभी जो frequency of oscillation है यहाँ पे that is V1। Now अब इसका जो वेट जो है दैट एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड्स और इसमें जो रीस्टोरिंग फोर्स है दैट इज अपवर्ड्स। नाउ दिस रीस्टोरिंग फोर्स या अपवर्ड डायरेक्शन में इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटेंशन प्रोड्यूस्ड इन द स्ट्रिंग। या फिर हम बोल सकते हैं और एक्सटेंशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। जितनी ज़्यादा लेंथ उतनी ज़्यादा एक्सटेंशन प्रोड्यूस होगी। तो हम बोल सकते हैं रीस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। अब यहाँ प्रोपोर्शनल का साइन हटाएं तो कांस्टेंट है, ये ऑपोजिट ऊपर की तरफ है तो नेगेटिव लग जाएगा, ये बैलेंस हो जाएगी वेट के साथ। तो F इज इक्वल टू है m इंटू जी। एफ है माइनस के इंटू एल इज इक्वल टू m इंटू जी। अब यहाँ पे देखो मास जो है वो सेम ही रह रहा है। सो दैट मीन्स k इंटू एल जो है वो आपका कांस्टेंट है सेम मास के लिए। k इंटू एल जो है दिस रिमेन्स कांस्टेंट। अब हुआ क्या कि यहाँ पे if the length of the spring is cut to half same mass oscillates। same mass means k m into g। m कांस्टेंट है, g कांस्टेंट है तो k into l कांस्टेंट आएगा। सेम मास अब फ्रीक्वेंसी v2 के साथ ऑसिलेट करेगा। तो हुआ क्या है सेकंड केस में, तो पहले केस में हम मान लेते हैं लेट दिस बी द स्प्रिंग कांस्टेंट k1 and l1। ओके, सेकंड केस में the length of the spring is reduced to half। now this length is half of the original length। अब मास सस्पेंडेड जो है फ्री एंड पे वो सेम है m। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा सेम k2 इंटू एल टू इज इक्वल टू आगा आपका आ गया कांस्टेंट। तो दैट मीन्स k1 इंटू एल वन इज इक्वल टू आ जाएगा k2 इंटू एल टू। k1 स्प्रिंग कांस्टेंट है पहले केस में, स्प्रिंग कांस्टेंट दूसरे केस में। L1 आपकी L थी, इधर आ जाएगा k2 L2 आपका हो गया L/2। ओके, तो यहाँ पे मैं k1 और k2 का रेशियो निकाल लेता हूँ। तो देखो ये आपका कैंसिल हो जाएगा। सो दैट मीन्स स्प्रिंग कांस्टेंट इन द सेकंड केस इज 2 टाइम्स द स्प्रिंग कांस्टेंट इन द फर्स्ट केस। तो जब लेंथ आधी हो जाएगी तो स्प्रिंग कांस्टेंट आपका डबल हो जाएगा। ओके, अब हम आते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन पे। तो फ्रीक्वेंसी स्प्रिंग मास सिस्टम की फ्रीक्वेंसी ऑफ the spring mass system is given by the formula। ये आपका रहता है frequency of the spring mass system is 1/2 pi under root k by m। okay, so that means frequency is directly proportional to the spring constant under root of the spring constant। अब दोनों में पहले केस में आपका फ्रीक्वेंसी थी न्यू 1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्प्रिंग कांस्टेंट था k1। सेकंड केस में आपका स्प्रिंग कांस्टेंट है k2। ओके, यहाँ से आपको ये मिल गया। अब इनका आपको रेशियो निकालना है। सो दिस बिकम्स आपको न्यू 1 अपॉन न्यू 2 निकालना है, न्यू 2 अपॉन न्यू 1 निकालना है। तो इनका अगर हम रेशियो निकालें न्यू 2 अपॉन न्यू 1 इज इक्वल टू आएगा अंडर रूट k2 बाई k1। नाउ k2 is 2 times k1, so this is 2 times k1 अपॉन k1 कैंसिल हो गया। तो आपका इनकी फ्रीक्वेंसीज का जो रेशियो है दैट इज अंडर रूट 2 आ जाएगा। सो अंडर रूट 2 मीन्स हेयर थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन।